देवेंद्र फडणवीस के हाथों से श्रमिकों को सम्मानित किया गया। श्रमिकों के सम्मान में शुभ्रांशु दीक्षित ने किया भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मुंबई के घाटकोपर ईस्ट असल्फा के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में श्रमिक के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन जिला उपाध्यक्ष शुभ्रांशु दीक्षित के द्वारा आयोजित किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों से श्रमिकों का सम्मान किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान शुभ्रांशु दीक्षित ने देवेंद्र फडणवीस को शाल और भगवान कृष्ण की मूर्ति देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान खासदार पूनम महाजन, अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा और पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने शुभ्रांशु दीक्षित का धन्यवाद किया। इस दौरान क्या कुछ कहना था मीडिया से, बातचीत में देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। खरं म्हणजे आज एक अतिशय चांगला कार्यक्रम शुभ्रांशूने या ठिकाणी आयोजित केला। श्रमिक सम्मान सोहळा। शुभ्रांशु जी, मैं सोच रहा था कि आपने श्रमिकों का सम्मान क्यों रखा, वो कौन सी प्रेरणा थी जिसके कारण आपने श्रमिकों का सम्मान किया। और अण्णाभाऊ साठे हमेशा ये कहते थे, क्योंकि हमने तो पुराणों में पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है ये शेषनाग के सिर पर रखी हुई है, लेकिन अण्णाभाऊ साठे कहते थे कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं है, वो तो श्रमिकों के हथेली पर रखी हुई है, और इसीलिए ये पृथ्वी श्रमिकों के भरोसे चलने वाली पृथ्वी है। लेकिन फिर भी ये प्रेरणा कहां से आई? मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के अंदर श्रमिकों के लिए बोलने वाले कई नेता हमने देखे, श्रमिकों के सम्मान में कसीदे पढ़ने वाले कई प्रधानमंत्री हमने देखे, कई लोग अपने भाषणों में श्रमिकों के सम्मान की बात करते थे। लेकिन पहली बार हमने देखा जब प्रयागराज में कुंभ हुआ और उस कुंभ में हमारे प्रधानमंत्री जी पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए गए, तो संगम में स्नान करने के बाद उन्होंने किसकी पूजा की? वहां पर काम करने वाले जो सफाई कर्मी थे, उन सफाई कर्मियों को बिठाकर उनके पांव धोकर उनकी पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। जो ऐसे लोग थे, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कभी उन्होंने विचार नहीं किया था कि कोई निगम पार्षद भी उनका सम्मान करेगा। ऐसे बिल्कुल गरीब, कूड़ा उठाने वाले, कचरा उठाने वाले, गंदगी उठाने वाले ऐसे लोगों को जब देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाते हैं और स्वयं अपने हाथों से पानी लेकर उनके पांव धोते हैं, तो पूरे भारत को बताते हैं कि एक ऐसा देश है जहां श्रमिकों का सम्मान होगा, जहां श्रम का सम्मान होगा। जो श्रम करेगा उसे प्रधानमंत्री भी सम्मानित करेगा। हमने सेवा और समर्पण का उदाहरण तो हर कोई देता है, काम भी करता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हर वक्त कभी भी शुभ्रांशु का कार्यक्रम हो तो जनता उसको हर वक्त ऐसी ही संख्या में प्यार आशीर्वाद देती है। ऐसे हमारे सबके प्यारे छोटे भाई शुभ्रांशु दीक्षित जी, बात सच कही है, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं, हर वक्त सतत जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जनता के लिए काम किया है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरी ताकत है शुभ्रांशु जी, इसलिए सबसे पहले शुभ्रांशु जी को मन से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रमिकों का सम्मान मुझे बड़ा अच्छा लगा। श्रमिकों का सम्मान नेता करते रहते होंगे, मुझे लगता नहीं कि कोई इतने बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों को अपना समझा और आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका सम्मान जैसे किया।
ये बहुत बड़ी बात है। शुभ्रांशु तो हर किसी के पैर छू रहा था, आशीर्वाद ले रहा था। यही संस्कार और यही विचार लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इस पे ही मैं कहना चाहती हूं, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है। पानी से नहा के हम साफ होते और लिबास बदलते हैं, लेकिन जो मेहनत के पसीने से नहाता है वो देश का इतिहास बदलता है। ऐसे श्रमिक हमारे देश की ताकत है। और उन श्रमिकों का सम्मान करना ये कोई हमारे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे लिए आशीर्वाद बटोरना और उनकी ताकत से आगे बढ़ना और भारत के उत्थान के लिए हम सब साथ में हैं, ये साथ का भाव दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बहुत सुंदर सोच है शुभ्रांशु जी की कि क्योंकि हम सब श्रमिकों के बिना, श्रमिक बांधवों के बिना हम कुछ भी नहीं है और वो सबसे बड़े हैं। उनके सामने उनका सम्मान करना सबसे बड़ी बात है। और ये सोच ही कितनी सुंदर है कि श्रमिक बंधु भगिनियों के लिए सम्मान का ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यहाँ पे हनुमान चालीसा का विमोचन। थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों से 2 साल से तो कोविड ने हम लोगों को घर में ही रखे थे, लेकिन आज हमारे आदरणीय हमारे बड़े भैया सुधांशु दीक्षित जी की वजह से हम लोग आज इतने बड़े मंच पे आए। उनका बहुत बहुत आभार जो है। और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ के लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि हमेशा हमें ऐसे ही मान सम्मान मिले, आप लोगों का प्यार और दुलार मिलता रहे। थैंक यू सो मच। 1 मई को मार्शल दिवस और लेबर डे मनाते हैं और उससे पूर्व संध्या में कि यहाँ पे श्रमिकों का सम्मान रखा गया था प्रोग्राम, जो कोरोना काल में बैक स्पेस में श्रमिक लोग झाड़ू मारना हो, हॉस्पिटल का काम हो या तो गाड़ी ड्राइवर्स हो, बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र में वो लोग बहुत सारे काम किए बैक स्पेस रह के भी। मुझे लगता है उनका सम्मान होना चाहिए। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों को जिज्ञासा प्रेरणा देने के लिए श्रमिक बंधुओं का आज यहाँ पे हम सम्मान रखे थे। और वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री श्री पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए और हम लोग को देख के और जिज्ञासा बढ़ाने की। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत ई श्रम कार्ड का 5-6 कैंप हो चुका है और मुझे लगता है ई श्रम कार्ड हर जो श्रमिक होते हैं उनको बनाना चाहिए। और ये तो हमेशा कैंप लगता है, महीने में 1 बार 2 बार प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में मुझे लगता है चांदीवाली विभिन्न क्षेत्र में हम कार्ड के जो भी कैंप लगते हैं और वापस बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हर जितने भी श्रमिक हैं उनका श्रम कार्ड बन जाए। हमारे लिए भी एक टास्क जैसा है। सर देवेंद्र जी बोले हैं तो ऑलरेडी हम बहुत सारा कैंप श्रम कार्ड का लगा है और मैं प्रयास करूंगा कि जो चांदीवाली जितना भी जनता जनार्दन है, जो श्रमिक है, उन सबका हमें कार्ड बनाने का पूरा क्लियर करके देने का प्रयास करूँगा। देखिए कार्यकर्ता उनके जो वरिष्ठ अगर वहाँ पे बड़ाई करते हैं अगर कार्यकर्ता का, तो मुझे हम लोग का एक जोश भरा पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी को आने वाले समय में जो भी मुझे टास्क दिए मैं पूरा करके लोगों को ई श्रम कार्ड जो है देखिए ई श्रम कार्ड मुझे लगता है कि जो मोदी जी की योजना है उसमें आपको मेडिकल्स के लिए और अभी तो मैं सुन रहा हूँ जो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो उनका फ्लैट है उसमें भी 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है श्रमिक को ई श्रम कार्ड बनाना अनिवार्य है। जैसे हमें फ्यूचर में आधार कार्ड चालू हुआ तो लोगों को भ्रमित था और आने वाले समय में ऐसे भी श्रम कार्ड मुझे लगता है कि आगे पूरे देश में कंपलसरी हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई श्रम कार्ड का लाभ लीजिए। तो देवेंद्र जी को तो आप सब लोग जितने भी घोटाले चाह रहे हो देखिए घबराते हैं कि कभी पेन ड्राइव किसका निकालने का पता नहीं। तो मुझे लगता है कि उनका एक संदेश था कि अगर आप गलत करोगे तो उसका आपको भरपाई भरना पड़ेगा। बाकी वो वरिष्ठ है, उनका जितने भी हम लोग को सीखने का मिलता है बातें, उस आपको कुछ ना कुछ उद्देश्य बोले रहेंगे कि कार्यकर्ताओं को भी उस चीज़ सीखना चाहिए। देखिए मुझे लगता नहीं है पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा प्रोग्राम करने से कोई ओहदा मिलेगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी का संगठन बढ़ाने के लिए, पार्टी की मजबूती बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं हम लोग। और ये एक पार्टिकल प्रोग्राम तो है जरूर, लेकिन श्रम कार्ड जो कोई भी बना सकता है। इसमें किसी भी पार्टी का आदमी नहीं कि कोई कांग्रेस का है तो नहीं बनाएगा, कोई सेना का तो नहीं बनाएगा। वो तो लोगों का योजना है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है तो सिर्फ श्रम कार्ड बना के लोगों को लाभ लेना चाहिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी बनाए लोगों को फायदे के लिए बनाए, तो मुझे लगता है इस श्रम कार्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। देखिए महानगर पालिका की बात अलग है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन बढ़ाने के लिए और जो श्रमिक का जो विषय था उसे लेकर तो श्रमिकों का सम्मान करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। मुझे लगता नहीं सब पार्टिकल का कोई उद्देश्य था। हम श्रमिक का सम्मान कर रहे थे तो श्रमिक
श्रमिक हर पार्टी का, हर जात का, हर धर्म, हर मजहब का होता है। तो मुझे लगता नहीं कि महानगर पालिका के हम श्रमिकों का सम्मान किए कि श्रमिक वर्ग है कि उनका भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब सम्मान कर सकते हैं तो हम कार्यकर्ताओं को भी ऐसे श्रमिक का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हम श्रमिकों का सम्मान किया और आप सभी लोग आए, तो सभी लोग को आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आने वाले समय में हम आप सबके साथ हैं।